नमस्कार दोस्तों। आज हमारे साथ करुणामयी चैनल पर हैं फिर से आचार्य ब्रिजेश कुमार शर्मा जी, जो कि हमें अध्यात्म का की ओर रोशनी और देंगे, ताकि हम लोग ध्यान योग क्या है वो समझ सकें। हमारे परम पूज्य गुरु महाराज जी ने हमें क्या समझाया है ध्यान योग के बारे में, उसके बारे में हमें ब्रिजेश कुमार शर्मा जी और बताएंगे, और जिससे हम लोग अपनी अध्यात्म का सफर सरलता से तय कर सकें और उस पे चल सकें। तो धन्यवाद अंकल चैनल पे आने के लिए, और आपको बहुत बहुत प्रणाम मेरा। और प्रणाम मेरी हाँ, बेटी गौरी। तो अंकल मैं अब आपको देती हूँ। आप अब हमें ज्ञान दें थोड़ा सा ध्यान योग बहुत पर। बहुत धन्यवाद। एक बार फिर तुम्हारे साथ रूबरू होने का मौका मिल रहा है, और ये बड़े खुशी और आनंद के क्षण हैं, जबकि एक अच्छे और गूढ़ विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। गुरु महाराज साहब ने, जैसा कि पिछले एपिसोड या हम उसे इंटरव्यू कहें, या मैंने तो उसे गपशप शब्द इस्तेमाल किया था और तुमने रोका था कि नहीं गपशप नहीं है, इट वाज क्वाइट एनलाइटनिंग लेक्चर। तो उसी श्रृंखला में, उसी सीरीज में, उसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हुए उनका जो दूसरा ब्रह्म सूत्र है उस पर चर्चा करते हैं। वे कहते हैं कि ज्ञान अंतर में है और इसके लिए आंतरिक साधन करने होंगे। इस वाक्य को हम लें, गहराई से विचार करें। ज्ञान बाहर नहीं है, ज्ञान मेरे भीतर है। और परमात्मा जो है वो वास्तव में ज्ञान है, वो परम चैतन्य है और वो मेरे भीतर बैठा हुआ है। उसके लिए मुझे आंतरिक साधन करने होंगे। गुरु महाराज साहब ने ये कहा। विश्व के जितने भी दर्शन हैं, जितने भी विश्व के मत हैं, क्रीड हैं, रिलीजन हैं, और यहाँ तक के अपने धर्म के भी बहुत से जो विभिन्न मत हैं, वो अंत में यही कहते हैं कि परमात्मा नेति नेति है, न इति, जिसे जाना नहीं जा सकता। और वो खामोश हो गए, मौन हो गए, साइलेंट हो गए। उपनिषद भी और बड़े बड़े महापुरुष और ऋषि भी कहते हैं कि न जानामी, न जान सके, वह जाना नहीं जा सकता, क्योंकि अनंत है। और जो अनंत है, आकाश का ही मैं दूसरा ये जो सिनोनिम है, वो अनंत भी कहा गया आकाश को, ऐसे समझे। अब कोई आकाश की गहराई नापने निकले तो क्या उसकी कोई लिमिट है? कितने भी स्पेसशिप, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स के नासा के हों या वो रशियन स्पेस क्राफ्ट हों, स्पेसशिप हों, चले जाए अंतरिक्ष में काफी गहराई तक, काफी दूरी तक, वो कितने ही लाइट ईयर साइड तक चले जाएं, क्या उस आकाश की दूरी को नापा जा सकता है? उसका कोई अंत है? इसलिए उसे कह दिया गया अनंत, जिसका कोई अंत नहीं है, विच हैज नो लिमिट, नो बाउंड्री। आकाश तत्व भी जिसने बनाया वो है परमात्मा। तो हम थोड़ा सा गहराई में प्रवेश करें। जिस अनंत को भी जिसने बनाया वो कितना अनंत होगा? कैन यू इमेजिन? दैट इज बियॉन्ड इमेजिनेशन। लेकिन हाँ, वह जाना जा सकता है उस अनंत को भी। कैसे? श्रीमद् भगवत गीता में एक बड़ी सुंदर सी बात भगवान कृष्ण
अपने परम प्रिय शिष्य अर्जुन से कहते हैं। और यहाँ बड़ी विचार करने वाली बात, अर्जुन उनका सखा भी है, सखा यानी क्लोज इंटीमेट फ्रेंड, उनका दोस्त भी है। लेकिन जब तक वो जो दोस्ती है तब तक भगवान के उस स्वरूप को, उनका वह जो मैनिफेस्टेशन है रियल, वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा। दोस्त है, एक कुंती बुआ के पुत्र बेटे हैं अर्जुन, तो मामा और फूफा या बुआ के लड़के हैं, बस दोस्त हैं, इसके आगे कुछ नहीं। लेकिन जब भगवान उसे गहराई में ले जाते हैं और वो जो फ्रेंडशिप वाला जो फीलिंग है वो कहीं रेजिग्नेट करता है अर्जुन। वो कहता है कि शिष्यस्ते हम शाद माम स्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ, इसीलिए मुझे शाद माम, एजुकेट मी, ट्रेन मी इन दैट डोमेन ऑफ स्पिरिचुअलिटी। तो वो बात फिर ट्रैक से थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी। मैं अपने उसी बिंदु पर आता हूँ कि वो परमात्मा, वह कॉस्मिक एनर्जी जिसे कि न जानामी कहा, जिसे नेत नेत कहा, जिसे अनंत कहा, उसके लिए भगवान कहते कि नहीं, वो जाना जा सकता। और वो श्लोक है गीता में, ज्योति सामप तत् ज्योति तमसः परमुच्यते ज्ञानः ज्ञेय ज्ञानगम्यः हृदय सर्वस्य विष्ठितम। Now let us interpret this श्लोक of श्रीमद् भगवत गीता। ओके, वो कहते हैं कि वो जो परमात्मा है वो ज्योति सामप्य तत् ज्योति, वह ज्योतियों की भी ज्योति है। वो जो डिवाइन फ्लेम है वो परमात्मा, वो समस्त प्रकाशों को भी प्रकाशित कर रहा है। इस ब्रह्मांड में हम खाली अकेले सोलर सिस्टम को लें, या किससे प्रकाशित हो रहा है? दैट इज ऑल इल्यूमिनेटेड और इरेडिएटेड बाय सनलाइट, बाय सन। ओके, सूरज में वह रोशनी, वो जो इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी जो प्रोड्यूस हो रही है, उसका कॉज क्या है? हाइड्रोजन और हीलियम का फ्यूजन। साइंस के लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन और हीलियम का जो फ्यूजन हो रहा है उसकी वजह से एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी और लाइट एमिट हो रही है। वो जो एटम में शक्ति कहाँ से आ रही है? वो शक्ति कहाँ से? सूरज को भी जो प्रकाशित कर रहा है वो ज्योतियों की भी ज्योति है। ऐसे न जाने कितने सोलर सिस्टम है, न जाने कितने इस स्पेस में, इस अनंत में कितने आकाश गंगा, कितना कहाँ कहाँ क्या है, हम कुछ नहीं जानते। कितनी स्पीड के साथ में एक तारा जब वह टूटता है, तेजी के साथ में, स्पीड के साथ में, हम सभी जानते हैं वो उतनी स्पीड के साथ में, लाइट ईयर्स की स्पीड के साथ में वह नीचे आ रहा है। उसको भी धरती तक आने में खरबों साल लग जाए, खरबों लाइट ईयर्स लगे, लेकिन नहीं आ पाता। ये उस परमात्मा की बड़ी विचित्र स्थिति है। वह ज्योतियों की भी ज्योति है, वह समस्त प्रकाशों को भी प्रकाशित करने वाला, which irradiates all the light of this universe, all the sources of light of this universe, God। भगवान कहते हैं ज्योति सामप तत् ज्योति, मैं प्रकाशों का भी प्रकाश हूं। जेनेसिस ऑफ ऑल द लाइट्स ऑफ दिस कॉस्मोस, जेनेसिस उद्गम, ज्योति सामप तत् ज्योति तमसः परमुच्यते, और अंधकार से परे, जहां पर अंधकार है ही नहीं। अंधकार क्या है? व्हाट इज डार्कनेस? एब्सेंस ऑफ लाइट इज डार्कनेस। इफ लाइट इज प्रेजेंट देयर इज नो डार्कनेस। तो वो कहते हैं कि मैं अंधकार से परे की सत्ता हूं, जहां अंधकार है ही नहीं, और जहां मैं हूं वो अंधकार रह नहीं सकता। ऐसा वह परमात्मा जो कि ज्योतियों की भी ज्योति है, वह ज्ञान, वो ज्ञान है।
अब वो लाइट कौन सी है, यहाँ हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। सूरज की रोशनी या बल्ब की रोशनी या फ्लड लाइट की रोशनी, ये जो हम इन अपने सेंसरी परसेप्शन या जो हमारे सेंसुअल ऑर्गन्स हैं, जैसे विजुअल सेंस, भगवान ने हमें 5 सेंस दिए। आंखों का सेंस विजुअल सेंस, ऑडिटरी सेंस लिसनिंग, olfactory sense by which we can smell or इसी tactile sense, sense of touching, gustatory sense, sense of tasting, ये 5 सेंस हैं। इसी के हिसाब से हम चीजों को इमेजिन या स्पेकुलेट करते हैं, अनुमान लगाते हैं। जीभ खट्टा है, कड़वा है, मीठा है, जीभ से पता लग जाता है। स्मेल कैसी है, फ्रेग्रेंस क्या है, रोज है, जास्मिन है, मोगरा है। बाई ऑल्फैक्टरी सेंस वी कैन स्पेकुलेट, है ना। तो जब हम लाइट की बात करते हैं तो फौरन हमारे दिमाग में लाइट आती है किसकी, आंखों को कोई देखने वाली रोशनी, लेकिन यहाँ वो नहीं, ज्ञान का प्रकाश, लाइट ऑफ रीजन। बाइबल भी जिसे हिंट करती है, क्रिश्चियनिटी भी जिसे हिंट करती है, इस्लाम भी जिसे की तरफ इंडिकेट करता है, वो नूर है। मैंने उस दिन भी कहा था, नूर की बूंद है, सदियों से बात करती है, वो परमात्मा, लाइट ऑफ रीजन, प्रकाश किसका, विचारों का। विचारों के प्रकाश में मैं एक बड़े लेमेंस लैंग्वेज में समझाता हूँ। जैसे कि एक अखबार है, उस अखबार को एक लिटरेट आदमी पढ़ रहा है और एक इलिटरेट आदमी के सामने भी एक अखबार रखा हुआ है। तो वो जो इलिटरेट है उसके सामने वो जो न्यूज पेपर है या किताब है, तो प्लेन व्हाइट पेपर, ब्लैक एंड व्हाइट, कुछ इंक है बस और कुछ नहीं। सम शेप्स आर देयर इन ब्लैक इंक फॉर इलिटरेट पर्सन। लेकिन जो लिटरेट है उसके लिए बहुत कुछ आइडियाज और थॉट्स उसके इमर्ज होते हैं उसके मेंटल होराइजन में, उसको पढ़ने के बाद में। तो अगर उस किताब या उस कागज पर ज्ञान होता, सूरज की रोशनी जिस पर पड़ रही है तो दोनों को बराबर दिखाई देता, लेकिन सूरज की रोशनी में भी एक समझ पा रहा है, दूसरा नहीं। इसके माने वो ज्ञान का प्रकाश उसके पास था, जिससे वो डिप्राइव्ड है, दैट इलिटरेट पर्सन इज डिप्राइव्ड ऑफ दैट नॉलेज, दैट लाइट ऑफ रीजन। तो परमात्मा के लिए भगवान कहते हैं, फिर हम उसी श्लोक पर आते हैं, ज्ञान, मैं ज्ञान हूं, आई एम लाइट ऑफ रीजन। ये कहते हैं विच कैन बी रियलाइज, विच कैन बी नोन, जाना जा सकता है। परमात्मा ज्ञान गम्यम, और जानने योग्य। यंग जनरेशन के लिए जो 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 अच्छे जो जेन्युइन सीकर्स हैं, यूथ हैं, ये उनके लिए मैसेज है मेरी तरफ से। जानने योग्य है, सब्जेक्ट टू रियलाइजेशन है, एंड कैन बी रियलाइज्ड। वो अनंत भी महसूस किया जा सकता है। जो मैंने शुरू में कहा कि वो अनंत है, इनफाइनाइट है, लेकिन भगवान कहते हैं ये ज्ञान गम्यम, ज्ञान के द्वारा वो जाना जा सकता है। कहाँ मिलेगा? वो कहते हैं हृदय सर्वस्व विष्टितम, समस्त प्राणियों के हृदय में बैठा हुआ है। विष्टितम माने बैठा हुआ, हृदय में है। अब आइए गुरु महाराज का वही वाक्य, यहाँ से हमने शुरुआत की, ज्ञान अंतर में है, उसके लिए आंतरिक साधन करने होंगे। उसके लिए क्या करना होगा? आंतरिक साधन, कुछ इनर प्रैक्टिसेज, साधन दैट इज प्रैक्टिसेज, आंतरिक इनर। वो ज्ञान दैट इज डीपली सीटेड, डीपली रूटेड इन अवर कॉन्शियस, in our heart, and in order to realize that supreme, the infinite, the anand, we will have to practice some inner means, inner practices. Only then we can realize that light of vision. और उसके लिए गुरु महाराज साहब ने कहा, ज्ञान गम्य जो है या जो बोध गम्य है, वह किसके द्वारा? वो परमात्मा के लिए, वो कहते हैं वो ध्यान गम्य है, ध्यान के द्वारा।
किसी कवि ने, किसी शायर ने, किसी पोएट ने बड़ा अच्छा कहा है, दिल के आईने में है तस्वीर यार की, जब मन किया गर्दन झुकाई देख ली। मेरे यार की, ये भाव है, बिलवेड एंड लवर, व्हाट इज माई बिलवेड, और वो कहां पर बैठा हुआ है मेरे बिलवेड? इन द सैंक्टम सैंक्टोरम ऑफ माई हार्ट, द टेम्पल ऑफ माई हार्ट। कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, मैं जब भी मेरा मन करता है मैं गर्दन झुकाता हूँ, उसके दीदार कर लेता हूँ, उसे देख लेता हूँ। वो ध्यान गम्य है, ध्यान के द्वारा। अब ध्यान योग, ध्यान और योग, मेडिटेशन और योग माने टू बिकम वन, टू मर्ज, टू फ्यूज वन एग्जिस्टेंस, टू यूनाइट विथ। वो जो यूनियन है ध्यान के द्वारा अपने बिलविड से, यूनियन, ये ध्यान योग के लिए 3 चीजें बड़ी जरूरी है। 3 एक्चुअली इंग्रेडिएंट्स आर, जैसे कोई रेसिपी होती है, किचन में हम खाना बनाते हैं तो बड़ा डेलिशियस खाना, तुम भी खूब बनाते होगे, तो उसमें हम कहते हैं रेसिपी, ये मुझ पर भी बहुत अच्छी आती है, इसके साथ में बड़ा अच्छा कोई डेलिकेसी, कोई बढ़िया डिश हम बना सकते हैं। ध्यान योग की भी रेसिपी भगवान ने, उन्होंने बड़ी सुंदर सी बात कही। पहली बात वो कहते चित्त की एकाग्रता, पहली चीज। दूसरा वो कहते हैं कि जीवन की परिमितता, और तीसरा उन्होंने कहा शुभ साम दृष्टि। इससे ध्यान योग सद जाता है, अचीव होता है, वो गोल अकम्प्लिश होता है ध्यान। 3 चीज। पहला मैंने क्या बतलाया? सबसे पहली चीज मैंने कहा कि सबसे पहले चित्त की एकाग्रता। चित्त की एकाग्रता की जब मैं बात करता हूं तो यहाँ मैं एक बार फिर थोड़ा सा इंटरप्रेट करूंगा। एक्चुअली इंडियन फिलोसॉफी में गौरी सबसे बड़ी चीज जो है, अपना जो दर्शन है, अपनी जो फिलोसॉफी है, थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से लें तो वैदिक संस्कृति, वैदिक धर्म, सनातन धर्म, और ये जो उपनिषद और ये वेद, इनका जो इतिहास है वह BC 3000 से भी परे पहले का है, बिफोर क्राइस्ट, है ना। अगर हिस्टोरिकल है, वैसे तो हमारे ऋषि मुनि कहते हैं कि लाखों साल पुराना है, लेकिन अगर हम हिस्ट्री के हिसाब से भी देख लें तो कम से कम ईसा से 2-4 हजार साल पहले की बातें हैं। इंडियन फिलोसॉफी इस मामले में रिच है, और उसके जो टर्मिनोलॉजी है, उसके लिए मैं एक बात कह देता हूँ, नॉन ट्रांसलेटेबिलिटी, उसका अनुवाद नहीं हो सकता। कारण क्या है कि ट्रांसलेशन हम किसी चीज का करते हैं, जैसे कि जलेबी है, तो जलेबी इंडियन डिश है, इंग्लिश में उसकी कोई पैरिटी, उसकी कोई सिमिलरिटी नहीं। अब हम कहें सब इडली का पिज्जा और पास्ता, वो वहां का डिश है, उससे हम अपनी इंडियन वो जो चपाती, या तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें कोई मिस्सी रोटी खिलाई होंगी, मिस्सी रोटी खाई है ना, तो मिस्सी रोटी का हम पिज्जा या पास्ता या बर्गर से कोई कंपैरिजन कर ले, नहीं होगा। ऐसे ही जैसे कि हम फिलोसॉफी और दर्शन की बात करें, फिलोसॉफी का कंसेप्ट अलग है, हम उसे कह देते कि दर्शन शास्त्र है। फिलोसॉफी, फिलो दैट इज लव, सोफिया दैट इज गॉडेस ऑफ नॉलेज, यानी लव फॉर नॉलेज इज फिलोसॉफी। ओके, वेयर इज दर्शन इज समवट एंटायरली डिफरेंट कंसेप्ट। हम कहते हैं कि हमें आपके दर्शन हुए, मैंने आपको देखा, और उसके आगे बढ़ के भी परम पूज्य पंडित जी महाराज कहते हैं कि दर्शन की पूर्णता तब होती है जब देखने वाला को दर्शन ही बन जाए। इट्स अ वंडरफुल डेफिनेशन। परमात्मा को देखने वाला परमात्मा में इस कदर मिल जाए कि खुद दर्शनी बन जाए। दर्शन अलग चीज है, फिलोसॉफी अलग चीज है। तो ये नॉन ट्रांसलेटेबिलिटी जो वर्ड दैट आई एम यूजिंग, एग्जैक्टली मैं इसलिए कह रहा हूँ
फिर उसी पर आता हूँ। चित्त का एकाग्रता की बात जो आती है क्रिश्चियनिटी में या जो अदर फिलोसफीज में, चित्त के लिए कोई वर्ड कहीं वर्ल्ड में नहीं, एक ही शब्द वहां पर आता है, माइंड। माइंड जिसे इक्विवेलेंट टू मन, जबकि अपने यहाँ साधना के अनुभव में गुरु महाराज ने मन, बुद्धि, चित्त, अहम, जो चार चीजों का वर्णन किया। कॉन्शियस के 4 पार्ट्स हैं, दीज आर 4 इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ कॉन्शियस। तो उसमें जो चित्त है वो क्या है? वृत्तियों की वहां से निकलती है, वृत्तियों, प्रोपेंसिटी वहां से निकलती है। मन में संकल्प और विकल्प उठते हैं। मन वह पार्ट है, माइंड वो पार्ट है जिसमें कि संकल्प और विकल्प, टू बी और नॉट टू बी, चलता रहता है, साइकिल चलती रहती है थॉट्स की। लेकिन थॉट की जेनेसिस, द वेरी गंगोत्री ऑफ थॉट इज चित्त। ओके, और जहां से कहते हैं कि जो चीज बिल्कुल उद्गम है, गंगा जी का उद्गम जहां से है, कभी अगर पहाड़ों पे जाएं तो हम चलते चले जाएं तो सीधे गोमुख पर पहुंचते हैं, गंगा यहाँ से निकल रही है। हमारे विचारों की गंगा निकलने का जो गोमुख है, दैट इज चित्त। चित्त और चित्त की एकाग्रता, चित्त की एकाग्रता जब होगी, दैट इज टोटल कंसंट्रेशन, टोटल कंट्रोल ऑफ चित्त। जब कंट्रोल आ जाएगा तो उसमें जो वृत्ति जो होती है वो बिल्कुल शांत हो जाएगी। जब विचार की मदर वृत्ति थी, द मदर ऑफ ऑल थॉट्स इज वृत्ति, और वृत्ति जो आखिरी वृत्ति है, तो दैट इज द वृत्ति ऑफ आईनेस, द फीलिंग ऑफ माय ओन एग्जिस्टेंस, मैं हूं। जब वो भी इफेस हो जाती है, द मोमेंट दैट वेरी आइडिया ऑफ आईनेस इफेसेज, जस्ट इमेजिन, आईनेस समाप्त, फिर बचा क्या? एक लाइट, एक रोशनी, एक हल्कापन। तो चित्त की एकाग्रता जब सध जाती है, तो चित्त की एकाग्रता सधे कैसे? कहना आसान है, प्रवचन करना बड़ा आसान है। इट इज वेरी easy to give lectures and sermons others, but very difficult to practice those sermons in one's own life. बड़ा दिक्कत है, बड़ा डिफिकल्ट पड़ता है। पर उपदेश कुशल बहुतेरे, जे आचरण ते नरन घनेरे। जैसे मैं तुम्हें उपदेश खूब करता रहूं, घंटों बोलता रहूं, लेकिन तुम ही मुझसे क्वेश्चन करोगे क्या आप इस चीज से गुजरे हैं, इस जो चीज आप बतला रहे हैं, इस कंडीशन से, इस अवस्था से, क्या आपने इसको रियलाइज किया? तो ईमानदारी की बात क्या होगी? अगर मैं मेरा कैंडिड कन्फेशन होगा तो मैं कौन हूँ? मैं नहीं गुजरा, है ना। बड़े बड़े ऋषि मुनि इसमें फेल होते देखे गए। एनीथिंग, हम चूंकि फिर वहीं पर आते हैं कि ईमानदारी से गुरु महाराज हमारे परम समर्थ हैं, उन्हीं की बात करें तो चित्त की एकाग्रता जो है उसके लिए उन्होंने कहा कि शुद्ध व्यवहार जो है उससे सब जानते हैं। शुद्ध व्यवहार, शुद्धता, पर्गेशन, व्हेन वी पर्ज, पर्ज सब जानते, तो पर्गेशन एरिस्टोटल ने कभी यूज किया था इस वर्ड को, पर्गेशन, दैट इज ए प्रोसेस ऑफ प्योरिफिकेशन ऑफ आवर एक्शंस। हम जब व्हेन वी मेंटेन हार्मनी बिटवीन थॉट्स, वर्ड्स एंड डीड्स, मन, वचन, कर्म तीनों में जब हार्मनी आ जाती है, when there is harmony, whatever we are thinking and whatever we are speaking or delivering, our lectures and our deeds and actions, all the three are one. There is a harmonious blending, there is a harmony, synchronization between thoughts, words and deeds. व्यवहार शुद्ध होगा, चित्त एकाग्र होता चला जाएगा। जो मेरे मन में है वही बाहर है, मैं एक सा हूं, मेरे हृदय भी पवित्र है, मेरी वाणी भी पवित्र है, मेरे व्यवहार भी पवित्र है, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे क्या होगा? चित्त की एकाग्रता एकम्प्लिश होगी। ओके, चित्त की एकाग्रता के बाद दूसरा जो बात आती है वह है जीवन की परिमितता। यंग जनरेशन यहाँ पर थोड़ी गड़बड़ी कर जाती है। परिमितता का मतलब होता है नपा तोला। जिंदगी
जो है लाइफ का जो डेली रूटीन है वो बड़ा नपा तुला, जैसे गणित होता है ना, तो गणित का जो मेजरमेंट है उसमें 2 और 2 4 ही होते हैं, है ना, बड़ा नपा तुला हिसाब है। या जैसे कि हम मेडिसिन लेते हैं, अब 2 mg की मेडिसिन या 1 mg की मेडिसिन मुझे प्रिस्क्राइब की डॉक्टर ने, और 1 की जगह में 10 mg लेने लगूं, मेरी हालत क्या होगी? आई विल फेल सिक, जो ना। तो जीवन की परिमितता माने जिंदगी जो है, एक्चुअली एनार्की हैज डोमिनेटेड अवर एग्जिस्टेंस, इनडिसिप्लिन ओवरपावर अस। जितने भी हम देखते हैं, खासकर वेस्टर्न कल्चर में और यहाँ भी इंडिया में भी, खासकर यंग जनरेशन को इस इनडिसिप्लिन में, इस एनार्की ने ओवरपावर कर लिया है। हम जो हैं जब जितना चाहें उतना खा रहे हैं, पेट से ऊपर खा लेते हैं, सोते हैं, पता चले कि हम सोने का कोई टाइम नहीं है, जगने का कोई टाइम नहीं है। इससे क्या होता है, जिंदगी में जो है वो एनार्की आती, अराजकता। जबकि जीवन में क्या होना चाहिए, हार्मनी होनी चाहिए। इसीलिए नपातुला, आहार यानी भोजन भी नपातुला, विश्राम भी, नींद भी नपीतुली, है ना, वर्क भी नपातुला। ऐसा नहीं कि हम कंप्यूटर पर बैठे, तुम डाटा साइंटिस्ट हो और 20 घंटे हम बैठे हुए काम करें। जीवन की परिमितता, 2 चीज, चित्त की एकाग्रता, जीवन की परिमितता, और तीसरी चीज है शुभ साम्य दृष्टि। हमारी नजर में एक पॉजिटिविटी, मंगल, सबके लिए एक वेलबींग की कामना और एक साम्य दृष्टि। हमारी नजर में एज ए मैन थिंकेथ सो इज ही, जो जैसा सोचता है वो वैसा ही होता है। इंसान है वो विचारों का पुतला है। हम सब क्या है, हम फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, हम विचार हैं। ये तो मैनिफेस्टेशन फिजिकल जो वो हमारे विचारों का है, एक्चुअली विचार। और विचारों में जब हमारे में साम्यता आ जाती है, समता आ जाती है, तो फिर यथा दृष्टि तथा सृष्टि, जैसी मेरी दृष्टि वैसी दुनिया। सारा खेल नजर का है। ब्यूटी इज इन बिहोल्डर्स आईज, एक कहावत है। खूबसूरती देखने वाले की आंखों में है ना। एक आई वुड लाइक टू शेयर विद यू very beautiful anecdote of Samarth Guru Ramdas. He was the Guru of Chhatrapati Shivaji. So actually, when he was in the process of composing Ramayana उनकी फेमस है समर्थ रामदास की, तो उसमें एक जगह वो जिक्र करते हैं, he starts describing the scene of अशोक वाटिका, और वो कहते हैं कि सीता वाज सिटिंग अंडर ए ग्रीन अशोका ट्री एंड व्हाइट फ्लावर्स वर ब्लूमिंग इन फ्रंट ऑफ सीता। तो हनुमान जी वहां ऊपर बैठे थे पेड़ पर। अब जब ये बात है अभी की, छत्रपति शिवाजी औरंगजेब के टाइम में, है ना। और भगवान राम की बात तो त्रेता युग की है, लेकिन ईश्वर सब जगह है, भावों से सब जगह उपस्थित रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। इट्स ऑल परवेटिंग, हिज प्रेजेंस इज एवरीवेयर, इज ओमनीप्रेजेंट। तो हनुमान जी एकदम से उस पेड़ से कूदे, बोले रामदास तुम गलत कह रहे हो, फूल सफेद नहीं थे, लाल थे, फ्लावर्स वर रेड नॉट वाइट। तो रामदास भी अड़ गए, बोले नहीं नहीं नहीं, वो फूल तो सफेद ही थे। बोले यार कैसी बातें करते हो, मैं तो वहां पर था, आई वॉज वेरी मच देयर। सीता जी की खोज में मैं ही तो गया था, तुम थोड़े गए थे। मैं आई विटनेस हूँ कि फूल जो फ्लावर्स थे देवर रेड। तो आप गलत हैं, करेक्ट, आप इसे करेक्ट करिए, तो फ्लावर्स वाइट नहीं थे। तो ये झगड़ा जो डिस्प्यूट था वो भगवान राम के पास पहुंचा। तो भगवान राम मुस्कुरा के बोले कि नहीं हनुमान, फूल तो सफेद ही थे, लेकिन तुम बड़े उस समय गुस्से में थे, इसीलिए तुम्हारी आंखें लाल हो रही थी, इसीलिए फूल तुम्हें लाल दिख रहे हो। तो ये बड़ा प्यारा किस्सा है, इट्स ए वेरी 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 लवली एनेक्डोट। ये हमें इंडिकेट ये करता है यथा दृष्टि तथा सृष्टि, जो कुछ द ब्यूटी इज इन बिहोल्डर्स आइज। तो शुभ साम्य दृष्टि, यदि हमारी जो विजन है, हमारा जो स्टैंड पॉइंट है, व्यू पॉइंट है, वो पॉजिटिव है,
तो सब कुछ हमें वैसा ही दिखाई देगा, दुनिया हमें अच्छी दिखाई देगी। और जब हम अपने विचारों को, यस प्लीज। आपकी ये बात मुझे बिल्कुल सही लगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज एक्चुअली में मेरे को पर्सनली भी एक्सपीरियंस में आती है कि जब मुझे बहुत गुस्सा आता है किसी चीज पे, तो गुस्सा वो कुछ ही टाइम के लिए होता है, और जब वो आता है तो फिर मेरे को बहुत गुस्सा आ जाता है और मेरे को लगता है कि बाकी सब गलत है, मैं सही सोच रही हूँ। लेकिन जब फिर शांत हो जाती हूँ एकदम, फिर जब ध्यान में जाती हूँ, शांत हो जाती हूँ, तो फिर मुझे उसी चीज में अच्छी चीज नजर आने लगती है। फिर मुझे लगता है कि मेरा गुस्सा बेकार है। लेकिन ये हमेशा अप एंड डाउन चलता रहता है। बार बार गुस्सा भी आता है, बार बार अच्छा भी दिखने लगता है। फिर सोचती हूँ कि दोनों ही वही चीज चीज है कि कौन सी चीज सही है। जो गुस्से में सोच रही थी या शांत होके जो मन एग्जैक्टली। में आया। तो जो ध्यान योग की जो बात मैंने की, उसके लिए जो तीनों चीजें हैं, सबसे पहले चित्त की एकाग्रता, दूसरा जीवन की परिमितता, और तीसरी मंगल और शुभ साम्य दृष्टि। जब ये चीजें जीवन में आ जाती हैं, और ये प्रैक्टिकलिटी की चीजें हैं, प्रैक्टिकल जब हम प्रैक्टिस करेंगे लाइफ में, तो हम पाएंगे कि धीरे धीरे करके हमारे अंदर वो चित्त की एकाग्रता प्रारंभ होगी। और ध्यान क्या है, मैंने पहले भी अर्लियर आई टोल्ड यू कि जो मन की जो घनीभूत एकाग्रता की अवस्था है, मन जब एकाग्र होना प्रारंभ होता है और वो बहुत घना, बहुत उसकी इंटेंसिटी बढ़ती चली जाती है, ओनली देन वी एंटर इनटू द डोमेन ऑफ मेडिटेशन। तो आज इतना ही, नेक्स्ट फिर बैठेंगे, बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, होप धन्यवाद अंकल। बहुत अच्छा, तुम्हें ये आज का डिस्कोर्स पसंद आया होगा सभी लोगों को, आई होप। हाँ तो लोग, हमारा आप बहुत, वैसे भी आप बहुत सिंप्लिसिटी के साथ बोलते हैं, और मेरे लिए आज का ये अच्छा लेसन हुआ कि मेडिटेशन या ध्यान योग की रेसिपी क्या है। उसका पहला रेसिपी का पार्ट है चित्त की एकाग्रता, दूसरा बैलेंस्ड लाइफ, तीसरा इक्विनामिटी ऑफ माइंड, सबके तरफ शांत होना, और इक्वानिमिटी। चलिए, बहुत अच्छा लगा मुझे आपका प्रवचन। धन्यवाद अंकल आने के लिए चैनल पे। हम लोग फिर अगले हफ्ते आपके साथ बैठेंगे। थैंक यू। आंटी भी बैठी हुई है तुम्हारी हमारे पास में, देखो अभी मेरा मैं दिखा प्रणाम रहा आंटी को भी कह दीजिए। प्रणाम आंटी, हूँ। प्रणाम। मेरा चरण स्पर्श। चलिए, बहुत ठीक हो? अच्छा लगा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ आंटी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। धन्यवाद आंटी, थैंक यू सो मच आप लोग आए। और बस अंकल जैसे ही थोड़ा फ्री होंगे, हम लोग मेडिटेशन सेशन भी शुरू करेंगे ग्रुप का। मैं यहाँ ग्रुप बनाऊंगी और फिर लोग ज्वाइन करेंगे। तो फिर अंकल को थोड़ा इंग्लिश में बोलना पड़ेगा क्योंकि मतलब यहाँ पे भी जो लोग ज्वाइन करेंगे सबको नहीं आएगी हिंदी तो समझ में। तो अंकल को इंग्लिश में ओके बेटे, प्रवचन करना होगा। थैंक तो यू। अंकल प्रोफेसर ही है इंग्लिश के, तो अंकल अब हमें थोड़ा सा आगे मेडिटेशन सेशन शुरू होगा दिसंबर में, तो तब मैं ग्रुप बना दूंगी यहाँ पे। तो उस तब ओके तक बेटा। हम लोग मिलते रहेंगे हर हफ्ते प्रवचन के लिए। अंकल के से कुछ सीखने को मिले मुझे भी। बढ़िया, चलिए, तो दया कर।